जब भी हम भारतीय इतिहास के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? शायद वेद, पुराण, आर्य, यही सब है ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारी कहानी इससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो एक भूली हुई बेहद एडवांस्ड सभ्यता की है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें वेदों से भी पुरानी हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पर्दा उठाते हैं एक ऐसे राज से, एक ऐसी अर्बन सिविलाइजेशन के राज से जो आर्यों के आने से सदियों, जी हां सदियों पहले हमारी जमीन पर फल फूल रही थी। अब देखिए, ये जो खोई हुई दुनिया थी ना, वो कोई एक दिन में नहीं मिल गई। नहीं, इसकी खोज की कहानी तो खुद में एक पूरी फिल्म है। करीब 100 साल लग गए, छोटे छोटे सुराग, कुछ इत्तेफाक और फिर जाकर डेडिकेटेड आर्कियोलॉजिकल वर्क से ये कहानी सामने आई। तो कहानी शुरू होती है 1826 में। एक अंग्रेज ऑफिसर थे चार्ल्स मॉसन। उनकी नजर पड़ती है हड़प्पा के कुछ अजीब से टीलों पर। उन्होंने इसके बारे में लिखा भी। फिर लगभग 30 साल बाद बर्टन ब्रदर्स रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने अनजाने में उन्हीं प्राचीन खंडरों की ईंटों का इस्तेमाल कर लिया। सोचिए जरा, इतिहास की कितनी बड़ी धरोहर, कितनी कीमती ईंटें ट्रेन की पटरी के नीचे चली गईं। पर असली कहानी तो तब शुरू हुई जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और फिर अगले ही साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू करवाई। और बस यहीं से मानो जमीन के नीचे दबी एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जिंदा हो उठी। और जैसे जैसे मिट्टी की परतें हटती गईं, पुरातत्वविदों के सामने एक ऐसा सच आया जिसने सचमुच सबके होश उड़ा दिए। ये कोई छोटा मोटा गांव या कस्बा नहीं था। ये एक विशाल, बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जरा इस नंबर को देखिए, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आप जानते हैं ये कितना बड़ा है? ये आज के कई देशों के कुल एरिया से भी ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ एक सभ्यता नहीं थी, ये एक महासाम्राज्य था। और हां, ये इतना बड़ा एरिया खाली नहीं था। अब तक 1500 से भी ज्यादा शहर और बस्तियां मिल चुकी हैं और ये आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। सोचिए, एक कोने से दूसरे कोने तक फैला एक जीता जागता वाइब्रेंट नेटवर्क। अच्छा, इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। उस जमाने की दो और बहुत मशहूर सिविलाइजेशंस थीं, इजिप्ट और मेसोपोटामिया, है ना? अगर हम उन दोनों के एरिया को मिला भी दें तो भी हमारी हड़प्पा सभ्यता का एरिया उन दोनों को मिलाकर 12 गुना ज्यादा था। 12 गुना। ये तो सच में अविश्वसनीय है। चलिए अब इस विशाल साम्राज्य के बड़े स्केल से हटकर थोड़ा जूम्ड इन करते हैं और देखते हैं इनके शहरों को, क्योंकि इन लोगों की जो अर्बन प्लानिंग थी वो इतनी ज्यादा एडवांस्ड थी कि आज भी हमें हैरान कर देती है। जरा आंखें बंद करके सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले के शहर, जहां सड़कें एकदम सीधी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह। हर घर में अपना बाथरूम और टॉयलेट था और गंदे पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए ढकी हुई नालियों का एक पूरा नेटवर्क था, कवर ड्रेनेज सिस्टम। और तो और पूरे साम्राज्य में हजारों किलोमीटर दूर भी ईंटों का साइज एक जैसा था। यह क्या बताता है? यही कि कोई ना कोई पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी जरूर थी। और ऐसा नहीं कि सब कुछ एक जैसा ही था, विविधता भी थी। जैसे गुजरात में लोथल मिला, जो एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, यहीं से विदेशों के साथ ट्रेड होता था। वहीं धोलावीरा एक अनोखा शहर था। बाकी शहर 2 हिस्सों में बटे थे, पर यह 3 हिस्सों में बटा था। शायद व्यापारियों के लिए एक अलग मिडिल टाउन रहा होगा। अच्छा, तो ये तो हुई शहरों की बात, पर इन कमाल के शहरों को बनाने वाले लोग कैसे थे? सबूत जो हमें मिले हैं वो बताते हैं कि वो बहुत ही स्किल्ड कारीगर थे और शांतिप्रिय लोग थे। मतलब ये लोग अपने काम में माहिर थे। वो कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाना जानते थे। व्यापार के लिए एकदम सटीक वजन और माप का इस्तेमाल करते थे। मिट्टी, सोना, चांदी, हर चीज से खूबसूरत खिलौने और गहने बनाते थे। और जाहिर सी बात है, बिना मैथ्स के अच्छी खासी जानकारी के इतने परफेक्ट और प्लान्ड शहर बनाना तो नामुमकिन था। लेकिन इन सब अचीवमेंट्स के बीच जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये है कि हजारों जगहों की खुदाई के बाद भी लड़ाई झगड़े के हथियार, मतलब तलवारें, भालें, ये सब लगभग मिले ही नहीं है, ना के बराबर। ये किस तरफ इशारा करता है? यही कि ये एक पीसफुल सोसाइटी थी जो शायद तलवार की ताकत से ज्यादा व्यापार और खुशहाली पर यकीन रखती थी। तो हमने इस महान सभ्यता के बारे में इतना कुछ जान लिया, लेकिन इसका सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ी पहेली
आज भी अनसुलझी है, और वो है इनकी लिखावट, इनकी स्क्रिप्ट, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। उनकी मोहरों पर, बर्तनों पर ये जो एक खूबसूरत सी स्क्रिप्ट मिली है, जो चित्रों जैसी लगती है, सोचिए इसके अंदर कितने राज दबे होंगे।